ध्वजारोहण, रोजगार सृजन, किसान कल्याण, पर्यटन और समावेशी विकास पर दिया बल। राज्य भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। आन बान और शान से लहराया तिरंगा, देश प्रेम से ओतप्रोत दिखे लोग। और कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थानों में भी जश्न आजादी की रही धूम। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान रहा सफल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और खबरों में जाने से पहले आप सभी दर्शकों को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान पहली बार तिरंगे को स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विजन 2047 को सफलीभूत करने के लिए पंच प्राण शक्ति का मंत्र दिया। उन्होंने देश की आजादी में भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे महापुरुषों के योगदान को भी याद किया। हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद पर जोर देते हुए राज्यों के बीच स्पर्धा पर बल दिया। निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं तो उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते। राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते। आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और राज्यवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्य में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिली जुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। बैंड पार्टी, इसके कमांडर हवलदार श्री सुरेश कुमार। चारों ओर उत्साह और गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो।
इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही सरकार की उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए भी सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। मैंने सभी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के अधीन रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जाए। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में अपेक्षाकृत अल्प वर्षा पर सरकार की नजर है और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए फसल राहत योजना के तहत तत्काल 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य फसल राहत योजना संचालित की जा रही है। इस वर्ष भी राज्य में वर्षा कम हुई, ऐसे में हम फसल राहत योजना के तहत 100 करोड़ रुपए राशि की व्यवस्था कर रहे हैं। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने अनेक पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं हवलदार महेंद्र प्रसाद, विशेष शाखा झारखंड रांची को। रांची में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर इसके अलावा अनेक स्थानों पर ध्वजारोहण हुआ, जिसमें खास और आम की भागीदारी दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। राज्यपाल रमेश बैस ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आज राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। 77वें स्वतंत्रता राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में संथाल परगना समेत सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे राज्यवासियों, आजादी के बाद हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में तरक्की की है। विश्व के मानचित्र पर भारत की पहचान एक सफल लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुई है। इस विकास यात्रा में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु देश के विकास के मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर मुश्किल का हमने मिलजुल कर सामना किया है। झारखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। देवघर एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अब बाबा नगरी देश के दूसरे हिस्सों से सुगम हवाई यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। झारखंड ने कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य में औद्योगिक एवं पर्यटन विकास तथा नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। दुमका में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के स्वजनों को सम्मानित भी किया। दूरदर्शन समाचार के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने रांची के शहीद स्थल स्मारक और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया और शहीदों को नमन किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साहिबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और राज्यवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस भवन समय पर आप लोग इस भवन में आप लोग करना चाहते हैं
कि हमें जो आजादी मिली है ये सोच अधिकार और एक विचारधारा के द्वारा मानेंगे। इस विचारधारा को भी हमें कायम रखना होगा। इधर बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। आपने जो काम किया है, हमारे पुलिस जवान के लोग, जिला प्रशासन के लोग, सभी लोग मिलकर कोरोना से लड़ा रहे। उधर चतरा में स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। देवघर के कमलकांत नरोने स्टेडियम में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद थे। देवघर जिला अंतर्गत चिन्हित महत्वपूर्ण पर्यटन दार्शनिक स्थल नंदन पहाड़, तपोवन पहाड़, त्रिकुट पहाड़, बूढ़े पहाड़, जलवे पहाड़, कनेसर धाम, सरमा, उतरा पहाड़, सरमा, पथरोल काली मंदिर, चोल पहाड़ी, ढकाई दुबे बाबा मंदिर, सिक्किया बराज, तालझारी दुर्गा मंदिर, कुकराहा दुर्गा। जामताड़ा जिले में बारिश के बीच ही लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। स्थानीय गांधी मैदान में उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। उत्साह से मना रहा है। इस अवसर पे सभी देशवासियों की सहभागिता के लिए विशेष कार्यक्रम का भी आयोजित किए जा रहे हैं। धनबाद में भी 76वें स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। उपायुक्त संदीप सिंह ने गोल्फ ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। धनबाद जिले में अलग अलग श्रेणी के लीडर स्कूल को चिन्हित कर उनको आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करने की योजनाएं दी गई हैं। इधर सिमडेगा में झमाझम बारिश के बीच आजादी का जश्न हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बीच शहर के हृदय स्थल परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में उपायुक्त आर रोनीटा ने ध्वजारोहण किया। समस्त नागरिक, न्यायिक, पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, विधायक सिमडेगा जिला नित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हजारीबाग में भी स्वाधीनता दिवस का उल्लास देखते ही बना। कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। समाहरणालय भवन परिसर में भी आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराया गया। गोड्डा जिले में स्वतंत्रता दिवस पूरे सम्मान पूर्वक और शान से मनाया गया। उपायुक्त जीशान कमर ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगे का ध्वजारोहण किया। पाकुड़ जिले में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम एवं समाहरणालय में उपायुक्त वरुण रंजन ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान नियुक्ति पत्र का भी वितरण हुआ और कई कार्यक्रम भी हुए। इधर गिरिडीह में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने ध्वजारोहण कर लोगों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान रीडर विशाल ठाकुर के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने नृत्य करते हुए आजादी का जश्न मनाया। मेरे सपने तू मान नहार, चाहे तूफान आए हजार, इस जीवन की हर जंग यहाँ तू ही जीते हर बार। रांची में विभिन्न कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में भी स्वतंत्रता दिवस परंपरागत तरीके से मनाया गया।
हर घर तिरंगा अभियान के आखिरी दिन आज देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइक और कार रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस पर जामताड़ा के स्थानीय पटेल चौक पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण की खास और अनूठी परंपरा का आज भी निर्वहन हुआ। क्या है ये परंपरा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जामताड़ा के पटेल चौक पर आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जूते चप्पल की दुकान में काम करने वाले मजदूर नरेश दास ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। आज 22 साल हो गया झंडा उत्तोलन का, और इसी प्रकार से हम झंडा उत्तोलन करते हैं और ऐसे व्यक्ति से ही झंडा फहरवाते हैं जो एकदम समाज के नीचे तबके तक का आदमी हो और राष्ट्रीय भावना उसमें जगे। यहाँ पर एक मजदूर द्वारा ध्वजारोहण के पीछे की कहानी ये है कि जामताड़ा के पटेल चौक पर गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो किसी भी प्रकार का कोई नशा न करता हो और वो व्यक्ति गरीब तथा कमजोर तबके का हो। ये परंपरा यहाँ पर पिछले 22 वर्षों से चली आ रही है। मेरा नाम नरेश दास है और झंडा फहरा के मुझे खूब आनंद आ रही है। जिंदगी में नहीं सोची थी कि हम झंडा फहराएं। हम काम करते हैं दूसरे का दुकान में, पहले जूता चप्पल का बनाने का काम करते थे। स्थानीय पटेल सेवा समिति के द्वारा आरंभ की गई इस अनोखी परंपरा के कई मायने हैं जो समता मूलक समाज को भी संबल प्रदान करता है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। आजादी के पावन पर्व पर आइए देखते हैं टाना भक्तों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट, जिनके दिन की शुरुआत तिरंगे की पूजा से होती है और जिनके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देवता समान है। चतरा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर सरैया गांव में बसे टाना भगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी माने जाते हैं। सिर पर गांधी टोपी, बदन पर सफेद खादी कुर्ता धारण किए ये टाना भगत सालों भर सुबह शाम तिरंगे की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के 60 दशक बाद भी ये सत्य और अहिंसा के पुजारी टाना भगत महात्मा गांधी के बताए मार्गों पर ही चलते आ रहे हैं। तिरंगा का पूजा हमारा टाना भगत खानदान में आदि युग से ही चलते आ रहा है। जब से टाना धर्म का जतरा गुरु द्वारा उपदेश हुआ, उसी समय से तो टाना भगत लोग ने मानते हुए हर घर परिवार में इनकी पूजा की जाती है। पूजा जो है परंपरा है। चतरा सरैया गांव निवासी टाना भक्तों को अपने पूर्वजों पर गर्व है और वे पारिवारिक परंपरा को अक्षुण्ण रखने में विश्वास करते हैं। जब से हम लोग इस घर में आए तब से यही हम लोग देखते जा रहे हैं और यही करते जा रहे हैं। जो बताए हम लोग को सास ससुर वही करते आ रहे हैं। मन में राष्ट्र के प्रति अनंत प्रेम रखने वाले यहाँ के टाना भगत आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं और उन्हें सरकार की मदद से जीवन स्तर में कुछ सुधार की उम्मीद है। स्वतंत्र लड़ाई लड़ने समय देश में चक्कर छाप का नीति झंडा में अपनाया गया और टाना भगत को चरखा का नीति पर हर दिन ही माना जाए उसको। प्लस हम लोग सप्ताह में एक दिन पर्सनल करते हैं और शनिवार मंगलवार को हुआ या जब भी उसको नहा धो कीजिए और उसमें जल पानी हम लोग हमेशा करते रहते हैं। टाना भगत जिनका जीवन दर्शन तिरंगा है, वे निश्चित रूप से आजादी के अमृत काल में हम सबों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रांची रेल मंडल की विशेष पहल पर आज स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों ने स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को हटिया रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर रेल मंडल की पहल पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विष्णु प्रसाद सिंह की पत्नी शकुंतला देवी और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद की पत्नी उषा देवी ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को हटिया से नई दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
एक पूरे तिरंगे के रूप में नजर आ रहा है। ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची रेल मंडल की इस पहल से स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को खास अनुभूति प्राप्त हुई, जिसके लिए उन्होंने रेलवे को बधाई दी। अच्छे से रहे, अच्छा से रहे, लंबा आयु अपना सब अच्छा से बहुत अच्छा से रहे। इस मौके पर रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने कहा कि रेलवे ने अपने तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मान देने की दिशा में एक छोटी सी पहल की है। अमृत महोत्सव पिछले 1 साल से मना रहे हैं और आज उसका हमने स्वतंत्रता सेनानियों की फैमिलीज को ऑनर करने के लिए यहाँ पे बुलाया था और हमारी आइकॉनिक ट्रेन झारखंड स्वर्ण जयंती का उनसे फ्लैगिंग ऑफ कराया है। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर एडीआरएम मनीष कुमार और सतीश कुमार समेत रेलवे और आरपीएफ के कई अधिकारी सहित कई कर्मचारी भी मौजूद थे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से केंद्रीय संरक्षित स्मारक नवरत्नगढ़ में 50 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया गया। स्वतंत्रता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव पर समूचा देश और राज्य तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। गढ़वा समाहरणालय में भी आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। एनटीपीसी पकरी बरवाडी परियोजना में 76वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के साथ मनाया गया। इस पावन उपलक्ष्य में परियोजना के महाप्रबंधक प्रशांत श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया और सबों को शुभकामनाएं दी। पुरी में मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेत से कलाकृति बनाकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राज्यपाल रमेश बैस ने आज दुमका जिला अंतर्गत मंदिरों के गांव मलूटी जाकर वहां स्थित विभिन्न मंदिरों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मां मौलिक्षा मंदिर में पूजा अर्चना कर देश तथा राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश हुई। सर्वाधिक वर्षापात 135.2 मिलीमीटर सिमडेगा के ठेठई टांगर में रिकॉर्ड की गई। रांची समेत अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश हुई। हालांकि आज मौसम कुछ साफ भी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 18 अगस्त को राज्य के दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को आप भेज सकते हैं। और अब कोविड अपडेट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 14,917 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 14,238 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,17,508 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 2 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 3 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 55 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब
8,26,84,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और लोगों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। रांची सांसद संजय सेठ ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आज अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों को इस पावन मौके पर शुभकामनाएं दी। कोडरमा उपायुक्त ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर उपायुक्त आवास में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन हर्ष एवं उल्लास का दिन है। हमारा संकल्प है कि हमारा जिला विकास की ओर अग्रसर हो। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच राज्य के विकास कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने धनबाद में एक राष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लिया और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक ज्ञान तथा आधुनिक शिक्षा पद्धति में समन्वय पर बल दिया। हजारीबाग में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय विद्यालयों के बच्चों के द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। यह दौड़ कन्हरी से करजन ग्राउंड के रूट प्लान के आधार पर संपन्न किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर जमशेदपुर स्टील सिटी तिरंगे के रंग में रंगा दिख रहा है और कार्यालय तथा प्रमुख चौक चौराहों और पार्क में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा महिला कॉलेज के शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शिक्षा की बेहतरी के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सरायकेला उपायुक्त आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एनआईटी कॉलेज जमशेदपुर में आयोजित अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्र छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने एवं विभिन्न माध्यम से देश एवं देश के लोगों के लिए कुछ करने हेतु प्रेरित किया। पाकुड़ डायट भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। निबंध, चित्रांकन और वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। रांची सांसद संजय सेठ ने गिंजो ठाकुर गांव में प्रधानमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत 100 स्थानों पर लगने वाले सोलर लाइट का शिलान्यास किया। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। रांची रेंज के डीआईजी अनीश गुप्ता ने रांची प्रेस क्लब में फोटोग्राफी प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए राज्यों के बीच स्पर्धा पर दिया बल। स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के योगदान को किया याद। मुख्यमंत्री ने रांची में जबकि राज्यपाल ने दुमका में किया ध्वजारोहण। रोजगार सृजन, किसान कल्याण, पर्यटन और समावेशी विकास पर दिया बल। राज्य भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। आन बान और शान से लहराया तिरंगा। देश प्रेम से ओतप्रोत दिखे लोग। और कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थानों में भी जश्न आजादी की रही धूम। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान रहा सफल।